मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के धारा 6 में वो प्रोविजन दिए गए हैं कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला जो दे रखा है वो है पॉसिबिलिटीज, यानी संभावनाओं के आधार पर भविष्य में कोई भी संभावना घटित होगी, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जैसे बाद में मिलने वाली संपत्ति, यदि संपत्ति मिल भी गई संभावना के आधार पर तो वो बाद में शून्य होगी। और ऐसी प्रॉपर्टी भविष्य हित जिसका है, इस तरह की संभावना के आधार पर दी गई प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल या भविष्य तो उसका शून्य माना गया है। इस बारे में शमसुद्दीन वर्सेस अब्दुल हुसैन का एक मामला था। या कोई ऐसी वसीयत की जाती है जो भविष्य में जिसमें मिलने की संभावना हो, ऐसा अंतरण भी शून्य माना जाता है। कोई व्यक्ति जो किसी के पक्ष में वसीयत करता है, यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी पहले मृत्यु हो गई है करने के पहले, तो वो भी ऐसी वसीयत शून्य, लीगेसी के संबंध में की गई संभावना शून्य होगी वसीयत के संबंध में। हरनाम कुंवारी वर्सेस इंद्र बहादुर का एक मामला इस संबंध में हुआ था। कोई ऐसी अन्य संभावनाओं को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे मछुआरा जाल में कोई मछलियां फंसाता है, भविष्य में इतनी मछली फंसेंगी, इस तरह की संभावना। कोई मजदूर है, वो कल कोई कितनी मजदूरी कमाएगा, इस तरह की संभावना प्रतिदिन कमाने वाली उसकी जो राशि है मजदूर की, उसके बारे में। इसके अलावा दान की राशि के संबंध में, पुजारी के भविष्य के संबंध में, आने वाला चढ़ावा, अदर पॉसिबिलिटीज। तो इस तरह की जो संभावना होती हैं उनको शून्य माना गया है। और इस तरह की संभावना के आधार पर व्हाट प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो शून्य होंगी और उनकी जो संभावना है ट्रांसफर किए जाने की, उसको विधि की दृष्टि में शून्य माना गया है। केवल पुनः प्रवेश का अधिकार भी शून्य, राइट टू री एंट्री ओनली, ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। इसके अलावा कोई ईजमेंट्री राइट है, सुखाधिकार, जो लंबे समय से सुख भोगने का अधिकार, जमीन पर, रास्ते पर खिड़की बंद करने का कोई आदमी सोचता है, जो वर्षों से उसका हवा पानी प्रकाश का उपयोग कर रहा है, उस ईजमेंट्री राइट को भी इस तरह से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। पहले से कोई रास्ता है खिड़की बंद करने का, तो वो ऐसा ईजमेंट्री राइट भी ट्रांसफरेबल नहीं है। व्यक्तिगत निर्बंधित हित का, किसी व्यक्ति का पर्सनल कोई रेस्ट्रिक्टेड राइट है, आर नॉट ट्रांसफरेबल इन द आई ऑफ द लॉ, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 6D में दिया गया है। व्यक्तिगत कोई योग्यता का अधिकार है, किसी व्यक्ति को पर्सनल उसकी स्किल है, इसको भी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इससे सारी जो व्यवस्था है समाज की वो बिगड़ जाएगी। अन्य शिक्षक है, जैसे एक शिक्षक किसी विषय में, प्राइवेट स्कूल का उदाहरण के तौर पर कोई विशेष स्किल रखता है, उसे रखा गया है, तो दूसरे व्यक्ति को इस राइट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अन्यथा सेवाएं प्रभावित हो जाएंगी। 6D ये कहती है, सेक्शन 6D 6D ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के राइट टू मेंटेनेंस, किसी महिला को जैसे कोई मेंटेनेंस या भरण पोषण का उनका जो अधिकार है, उसको भी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। समझौते के आधार पर कोर्ट का कोई आदेश हुआ है, डिक्री हुई है, उसको मिलने वाला जो मेंटेनेंस है उसको भी किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मुकदमे चलाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लाने का अधिकार है, उसको अन्य व्यक्ति के लिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। संविदा भंग है, कोई टॉर्ट है, उसको भी दूसरे व्यक्ति के लिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हीराचंद वर्सेस मेमचंद का एक मामला हुआ था जिसमें मुकदमे चलाने का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता, ये होल्ड किया गया। मुस्लिम पत्नी का, जैसे मेयर का, चाहे वो कोर्ट के आदेश से या पर्सनल उसमें हो, उसको भी किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लोक सेवक का कोई पद और वेतन है, उसको भी किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पोस्ट ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को इसे नहीं दिया जा सकता है। इसका एक मामला वी अंतैया वर्सेस सुब्बा राव का इसमें महत्वपूर्ण है। पेंशन और स्टाइपेंड जो भी किसी व्यक्ति को मिल रहा है, कोई भत्ता है या पेंशन है, उसको भी ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। पेंशन सेवा और गुण के आधार पर, उसके इतने साल की नौकरी के आधार पर उसको दी जाती है, ये नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया। प्रकृति के विरुद्ध कोई अंतरण करता है, जैसे हवा है, पानी है, प्रकाश है, राजदंड है, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अनलॉफुल कोई मोटिव रखते हुए, यानी विधि विरुद्ध कोई उसका उद्देश्य है, ऐसे किसी उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और अनलॉफुल कोई ऑब्जेक्ट है, उसे भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अनलॉफुल कंसिडरेशन है, उसे भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बिना लाइसेंस गांजा शराब रखने का भी अगर है तो उसे ट्रांसफरेबल नहीं है।
अवैध कार्य जैसे वेश्यावृत्ति है, जुआ आदि, इसको भी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जाता। विधि के उपबंध को विफल करने वाला कोई अगर ऐसा कोई आपसी कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ करता है, कपटपूर्ण अंतरण ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। शरीर या संपत्ति के विरुद्ध, लोक नीति के विरुद्ध, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो सेक्शन 6 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताए गए हैं। इनको व्हाट प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, अर्थात संपत्ति जिनका अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकता, मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। तो ऐसी संपत्तियां जिनकी पॉसिबिलिटी के आधार पर, संभावना के आधार पर वसीयत, वो व्यक्ति मर गया है पहले से जो करना चाहता था, तो संभावना के आधार पर लीगेसी के संबंध में संभावना शून्य है। अन्य कोई ऐसी संभावना जो भविष्य में घटित होने वाली है उन्हें, तथा कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल मोटिव को लेकर, कंसिडरेशन को लेकर, ईजमेंट्री राइट आदि को लेकर, या अनलॉफुल कोई ऑब्जेक्ट है, शरीर या संपत्ति लोक नीति के विरुद्ध, ऐसी सभी संभावनाओं को, री एंट्री के अधिकार को, ईजमेंट्री राइट को, व्यक्तिगत पर्सनली रेस्ट्रिक्टेड राइट आर नॉट ट्रांसफरेबल। मित्रों, मेरा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे इस चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके विधि के ज्ञान में उत्तरोत्तर कुछ न कुछ बढ़ावा हो सके। जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लीगल जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, अपडेट पोजीशन पर आप पहुंच सकें। तो आपसे अनुरोध है, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथी मित्रों, दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।